लॉजिक पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपने हमने देखा है, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ क्योंकि अधिकांश बच्चे ये चीज मुझसे डिस्कस करते हैं कि सर पेपर के टाइम क्या करना चाहिए। जैसे ही विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर का नाम सुनते हैं, परीक्षा का नाम सुनते हैं, वैसे ही उनके शरीर पे एक सनसनी सी फैल जाती है कि अब क्या करेंगे, ठीक है, पेपर की तैयारी कैसे करें। तो मैंने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर 3 टाइप के कैटेगरी डिवाइड की है स्टूडेंट्स की, जो कि एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, एक वो जो मीडियम जिन्होंने तैयार कर रखा है, और एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल मस्ती की है, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, तीनों लोगों के लिए। क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर में छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको 12 टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जो आप तीनों लोगों के लिए हैं, ठीक। उन्होंने जो बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर रखी है, और उन्होंने जिन्होंने थोड़ी बहुत की है, और उन्होंने भी जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, पूरे साल मस्ती की है, ठीक है। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको 12 टिप्स बता। सबसे पहला टिप्स क्या है, अपना एक लक्ष्य जरूर चुनें, ठीक। क्योंकि जब तक कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, तब तक वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें जो काम करना है वो क्यों करें, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक। जब ये चीज हमारे मन से ये चीज जब निकल जाती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, तो हमें क्या होता है उस काम को करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है। क्या टारगेट बनाना है कि मान लीजिए हमें जो है मार्क्स लेके आना 98%, 95%, 80%, 70%, जो भी आपने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले आप एक अपना टारगेट बनाइए कि हमें जो है इस एग्जाम में 98% लाना है, लाना ही लाना है, ठीक है। ऐसा एक दृढ़ संकल्प बनाइए कि हमें इतने परसेंट लेके आना है, और उसके पीछे तब मेहनत करिए, है ना। क्योंकि जब तक कि हमारे जीवन में कोई भी एम नहीं होता है स्टूडेंट, तब तक वो काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जीवन अपना एक लक्ष्य बनाना है, अपना एक टारगेट बनाना है कि हमें इस पेपर में 70% लाना है, ठीक, 90% लाना है, 80% लाना है। आपने जो भी टारगेट तैयार कर रखा है, ठीक, उसके लिए जरूर लड़ें, ठीक है, उसके लिए मेहनत करें कि हमें जो है एक 98%, 95% लाना है, ठीक है। हमारी वो है हमेशा आत्मनियमित परीक्षण दें। जो भी आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उसको क्या करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके उसको अपने नोट्स बुक में लिखें, ठीक है, और उसको बिना देखे लिखें, ठीक है, और उसको फिर रिवीजन करें, उसको देखें, मिलाएं अपनी आंसर शीट से कि आपने कहाँ पर गलती की है। क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ डालते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमें अब सब कुछ याद हो गया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, और हम उसको दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं हैं। तो लिखने की आदत भी डालें, ठीक है। जो भी आप दिन भर में लिखें, ठीक है, तो उसको जरूर लिखें। लिखने से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी गलतियां पकड़ में आती हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती दोबारा पेपर में ना हो, एग्जाम में ना हो, ठीक है। बहुत कुछ तैयार हो जाता है, लेकिन पेपर में जाते वही छोटी छोटी गलतियां होती जिससे हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाते हैं और हमारी लाइन नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, उन घर में ट्राई करें कि उन गलतियों को दोबारा वो पेपर हॉल में ना हो, ठीक है। जो हमारी टिप्स है वो परीक्षा के लिए, परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहे। जो भी स्कूल में, कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी स्कूल में आज पढ़ाया गया, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ो अगले दिन पेपर आएगा तो तैयारी कर लेंगे, पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। जो भी आपको कोचिंग में या स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आइए घर पे खुद से लगाइए, ठीक। मान लीजिए आपको स्कूल में फैक्टर पढ़ाया गया, ठीक, और आपने क्या किया, अरे छोड़ो एग्जाम के टाइम कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आप वो चीज वहीं पे छोड़ देते हो। और आपके अंदर जो भी आपके जो टॉपिक्स आपके ऐसे रह जाते हैं कि जो क्लियर नहीं है, तो आप उसको छोड़ देते हो और उसको पेपर के टाइम लगाते हो। तो क्या होता है, वो चीज आपके लिए वो चीज समझ में नहीं आ पाती है। क्योंकि जो चीज हम तुरंत पढ़ते हैं वो जितना अच्छे से समझ में आता है, और उसको जाकर के जब हम घर पे लगाते हैं तो हमें ये चीज समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई, और उसको हम अगले दिन जा करके उस टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक, आप लोग उल्टा करते हैं उसका कि छोड़ो पेपर की टाइम तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, परीक्षा के लिए नहीं छोड़ना है। हमें जो भी पढ़ाया जाता है, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको पूरा क्लियर करिए, घर पे आके उसको पढ़िए। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप जाके अगले दिन फिर से उस टीचर से डिस्कस करिए, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, परीक्षा के समय हमेशा मन को शांत रखें। तो
परीक्षा के समय ऐसा रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुना ज्यादा चीजें याद रखता है और अच्छा बेहतर करता है। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने मन को परीक्षा के समय हमेशा शांत रखना चाहिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स को कभी कभी होता है क्या है कि आता तो सब कुछ होता है, लेकिन पेपर पाते ही बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जो चीजें याद भी होती है अच्छे से वो भी निकल जाती है। हमें बहुत अच्छा कंटेंट देना होता है लेकिन उतना अच्छा एक्सप्लेन कर नहीं पाते वहां पर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें परीक्षा हॉल में हमें अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप वहां पर शांत रहेंगे, ठीक है, उतना बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देना रहेगा। ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है पेपर के टाइम पर, क्योंकि अगर हमारा टाइम टेबल सही से नहीं बना होता है ना, तो क्या होता है हमारे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, सभी को टाइम देना होता है। और सबसे पहले कोशिश करिए कि जो हमें ऐसे टाइम टेबल बनाना है कि उसमें सभी सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि सभी को टाइम देना, और जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक, उसको कम टाइम दीजिए। ठीक, जो सब्जेक्ट कम तैयार है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। तो टाइम टेबल से अगर आपने पूरा अच्छे से टाइम टेबल बना रखा है तो आपके सभी सब्जेक्ट क्या होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं पढ़ाई के लिए। टॉपिक है वो क्या है, क्लास डिस्कशन। तो देखिए क्लास डिस्कशन से क्या होता है कि अगर एक क्लास में डिस्कशन होते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, तो क्या होता है हर एक स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अपना उनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक, तो ऐसे जब हम क्वेश्चन सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है सुने हुए क्वेश्चन हमें ज्यादा याद रहते हैं और ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें याद रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि क्लास में डिस्कशन भी करना चाहिए, ताकि हमारा जो मेमोरी पावर है और ज्यादा बढ़े। क्योंकि सुनने से हमें ज्यादा याद रहता है अगर हम कंपेयर करें पढ़ने से। ठीक है ना, तो जो चीजें हम सुनते हैं वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो क्लास डिस्कशन जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।